Hello everyone, Jai Hind. Welcome back to DevSecOps family. In the last session, we created a production-ready EC2 instance using Terraform script. In today's session, we are going to learn VPC in detail. So let's start. What is VPC? VPC stands for Virtual Private Cloud. What does it mean? And VPC is your private data center inside AWS Cloud. VPC is a region specific, but let's understand exactly what it is and how it works inside AWS Cloud. So let me draw one diagram. Okay, so this is a diagram. Okay, here we can call it as first layer is a AWS. Okay, then this one is a VPC. Okay, and between these two, what is their region? Correct. So AWS, then region, and inside region, it's a VPC. So VPC is region specific. Okay, so inside this public subnet, inside this we have one EC2 server. नेक्स्ट वाला है हमारे पास ये प्राइवेट सबनेट. इसमें भी हमारे पास क्या है EC2 इंस्टेंस. सर्वर तो लगेगा राइट, EC2 सर्वर पर, बट इसमें क्या है DB रन हो रहा है. ओके, अब ये व्हाट इज दिस, ये है राउटर. ओके, दिस इज अ राउटर and this is internet gateway, so we can call it as IGW, internet gateway. Okay, and these two are route tables. Route table, and this one is also a route table. Route table, ये कौन सा है route table? We can call it as main route table. Okay, and this one we can call it as custom route table. Okay, custom route table. So इसमें क्या होता है, हमेशा हमें क्या क्या डिफाइन करना पड़ता है, सबनेट एंड टारगेट. इसमें भी सेम रहेगा, सबनेट एंड टारगेट. इसमें कुछ आईपी रेंज होगी, जैसे कि 1.0.0.0/16, एंड यहाँ पे कुछ रहेगी 0.0.0.0/24 और /0/0. इसमें मोटा मोटा कंसिडर करिए ये लोकल है और ये है गेटवे अपना. क्या है ये, गेटवे. ओके, इसमें भी सेम आईपी रेंज रहेगी. लाइक मोटा मोटा हम कंसिडर करें तो 10.1.0.0/16 और 0.0.0.0/0, राइट. और ये भी यहाँ पे होगा लोकल और यहाँ पे टारगेट. और इंस्टेड ऑफ टारगेट लेट मी राइट इट डाउन एज अ नेटवर्क नेट गेटवे, local and NAT gateway. Okay, this is also NAT gateway. Now we can call it as, this part is called as availability zones. Availability zone A1, here we can call it as A, and this one we can call it as a B. Okay, so this is what flow is going. So for example, here is a user client, और अगर ये यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा
तो रिक्वेस्ट कहाँ आएगी? पहली इंटरनेट पे, करेक्ट। रिक्वेस्ट आएगी इंटरनेट पे और वहां से AWS में आएगी, AWS के बाद रीजन में आने के बाद VPC पे आएगी और VPC में हमने क्या डिफाइन किया है? राउट टेबल्स डिफाइन किए हैं। सो राउट टेबल के थ्रू ये रिक्वेस्ट राउट होगी, करेक्ट। सो ये कैसे कनेक्टेड होगा? दिस EC2 इज रजिस्टर ऑन राउटर, ओके। ये इस राउटर पे आएगा। अब राउटर के थ्रू रिक्वेस्ट राउट हो जाएगी, जैसे जो भी हमने राउट टेबल में डिफाइन किए उसके बेस पे रिक्वेस्ट राउट होगी। प्राइवेट वाला सबनेट है ना, वो किसके थ्रू एक्सेस होगा? राउट टेबल के थ्रू। तो इसका राउट कहाँ डिफाइन होगा? इसका राउट डिफाइन होगा इस राउट टेबल में, और इस पब्लिक सबनेट का राउट डिफाइन होगा इस राउट टेबल में, ठीक है। सो हम क्या करेंगे? पूरी राउटिंग इसमें डिफाइन करेंगे। अगर ये आपका मेन टेबल है यानी कि डिफॉल्ट टेबल है, आपने क्रिएट नहीं किया, तो इसमें ये ऑलरेडी अटैच रहेगा आपके सबनेट के साथ और सबनेट रजिस्टर होगा इसके साथ। इसका सबनेट यहाँ पे डिफाइन किया होगा IP, और वो रिक्वेस्ट और ये सारी चीजें इंटरनेट गेटवे पे रजिस्टर होगी, और अब जब भी आप चाहोगे तब इस पे इंटरनेट गेटवे की थ्रू रिक्वेस्ट आ जाएगी। लेकिन ये आपका कस्टम टेबल है, राइट, आपने खुद डिजाइन किया है। तो इस केस में ये सारी चीजें डिफॉल्ट नहीं हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो IP रेंज है ना, ये आपकी कस्टम IP रेंज है। तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, राउट टेबल्स में डिफाइन करना पड़ेंगे आपके राउट्स। उसके बाद ये राउट टेबल्स एंड सबनेट्स जो भी आपने लिया है वो आपको अटैच करना पड़ेगा इंटरनेट गेटवे के साथ, तब भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी। और ये दोनों का जो कम्युनिकेशन है ना, ये इन दोनों का ये इंटरनल रहेगा हमेशा। कैसा रहेगा? इंटरनल कम्युनिकेशन, okay. Not possible to access it, not possible to access it directly from internet gateway, okay, because it's a private subnet. Understand by VPC? VPC stands for virtual private cloud. VPC is a private data center inside AWS cloud, and VPC is a region specific. यहाँ तक समझ आया? And next point, let me summarize some points here. So these points I'm writing here, guys, because of your interview preparation. Okay. It's logically associated from other networks in the AWS cloud. We can create maximum 5 VPC. This range is extended. We can create maximum 5 VPC, and it can be extended based on requirement. We can allocate maximum 5 elastic IPs. Once we create VPC, then route table NACL security groups and CIDR यानी कि DSCP are auto created, and we can create custom as well. In a real time example अगर हम देखेंगे तो क्या है? Just think about AWS as a big city. Just think like AWS equal to big city like Mumbai, and just see one company
created gated township inside inside that city. So only company can enter into it. So allowed access will be only company can enter it, and no other company can use township, and no other company can use that township. समझ आया? So next है CIDR blocks IP range. Once we create a VPC, we cannot change its CIDR block range. CIDR decides how many IP addresses your VPC can use. It allows CIDR block size from 16 to 28. Okay, this is a smaller size, and this one is large size. Okay, so इसका अगर एग्जांपल देखेंगे, यही टाउनशिप का अगर एग्जांपल कंसीडर करेंगे और इसमें अगर इसका लोकेशन देखेंगे तो ये कहाँ रहेगा? साइडर इज योर लैंड साइज. सो मोटा मोटा हम क्या समझेंगे? साइडर is your land size. So once you purchase land, you cannot expand it later. Okay, so choose CIDR very carefully. The next one is subnets. Subnet is availability zone specific. Subnet is a smaller network inside VPC. Each subnet must be associated with only one route table. With only one route table. We have two types of subnets in AWS VPC. First is public subnet. If the traffic is routed through an internet gateway, then it is
called as public subnet, and the second one is private subnet. If the traffic does not or routed through an internet gateway, then it is called as private subnet. So we have two types of subnets in AWS VPC. Public subnet. First one is a public subnet. If the traffic is routed through an internet gateway, then it is called as public subnet. Second one is private subnet. If the traffic does not route through an internet gateway, then it is called as private subnet. As earlier we saw in this diagram, right? Here, public subnet and private subnet. See the where it is getting registered on internet gateway. So public सबनेट की ट्रैफिक कहाँ होगी, इंटरनेट गेटवे के थ्रू राउट होगी, कहाँ पे राउट होगी, यूजर को, क्लाइंट को, राइट। और क्लाइंट की भी ट्रैफिक कहाँ आएगी, इंटरनेट गेटवे पे आएगी। कैसे, रीजन के अंदर VPC के अंदर इंटरनेट गेटवे रहेगा, इंटरनेट गेटवे से ट्रैफिक आएगी किसके पास, पब्लिक सबनेट के पास। और पब्लिक सबनेट के थ्रू इंटरनली हम कम्युनिकेट करेंगे थ्रू राउट टेबल्स, because we have defined the private servers route inside our route table. So through route table the routes, and through that the request will goes to private subnet. So ये क्या होगा, इंटरनल कम्युनिकेशन होगा दोनों का, ठीक है। ये आउटसाइड इसको पता नहीं होगा, इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि एक प्राइवेट सबनेट है जो इंटरनली वर्क हो रहा है और पब्लिक सबनेट उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है इंटरनली, ठीक है, थ्रू राउटर्स। तो ये इस पर रजिस्टर नहीं होगा, ये कभी इंटरनेट गेटवे पे रजिस्टर नहीं होगा। समझ आई ना बात। We can create maximum 200 subnets. टाउनशिप वाला एग्जांपल लेंगे तो सबनेट कहाँ आएगा, ईच कॉलोनी each colony is a subnet, correct, and one colony for shops which is private. For example, inside that one colony for shops, or you can say market, is called as public. One colony for vault room is called as private. Fine, समझ आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट राउटर। Router is not a physical router. It's not physical router. It is a logical router always present inside a region. It is called implied router. We can call it as implied router. It connects to subnets
availability zone and VPC to internet gateway. And create 200 route tables per VPC. Then each route table, then 50 route entries route table. Per route table. Multiple subnets can use same route table. Main route table cannot be deleted. Main route table cannot be deleted. Fine. अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक जो आपका मेन राउट टेबल है ना, एक और क्या करना पड़ेगा आपको, कस्टम टेबल बनाना पड़ेगा. कस्टम टेबल इसको मार्क करना पड़ेगा आपको मेन राउट टेबल. ओके, एंड देन दिस बिकम्स सेकेंडरी. राइट, ये क्या हो गया अभी, सेकेंडरी. तो सेकेंडरी होने के बाद ये आप इसको डिलीट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको मेन राउट टेबल को कभी डिलीट नहीं कर सकते. इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस, ये ध्यान से समझिए और कीप इन माइंड दिस क्वेश्चन एंड दिस आंसर. ओके, सो अगर आप इसका एग्जांपल देखेंगे, इट्स अ इंटरनल रोड मैनेजर which decides traffic, road traffic, which decides road traffic inside township. समझ आ गया गाइस? IGW, it connects VPC to the internet. Default VPC is already attached to the internet gateway. So in case of custom VPC, for custom VPC, we must be manually attached to IGW, internet gateway. Okay, and it performs NAT between private and public IP. Let's look at a NAT. NAT क्या होता है? ये भी एक गेटवे है. गेटवे. So NAT stands for Network Address Translation. It converts private IP to public. Private IP to public. This private IP is coming from client side. Correct? तो यहाँ पे आपका क्लाइंट है, क्या है यहाँ पे आपका क्लाइंट, तो ये आईपी उसके सिस्टम का रहेगा. तो इसको पब्लिक टू प्राइवेट में कन्वर्ट करेंगे और क्रिएटेड इन पब्लिक सबनेट.
always built in public subnet, but always used in private subnets. Always use. बहुत ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन होने वाला है। PAT stands for port address translation. Okay, security groups. Okay, it's a virtual firewall. It applies at EC2 instance level, so it can have only permit rules and cannot have deny rule. Stateful return inbound traffic is allowed. And we can create up to 5 security groups per EC2 instance. सिक्योरिटी ग्रुप्स एक्चुअल में क्या होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और कब रिक्वेस्ट वहां पे आती है, वो सब रियल टाइम लैब में हम देखेंगे। अभी जस्ट थ्योरेटिकल समझ लीजिए, सम पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ वो समझ लीजिए ताकि आपको आप इंटरव्यू में आंसर कर सके। डोर लॉक ऑफ हाउस, वीपीसी के अंदर, वीपीसी में टू टाइप्स है, कौन से डिफॉल्ट वीपीसी है और कस्टम वीपीसी। कस्टम वीपीसी विच इज क्रिएटेड बाय अस and default VPC, once you create your AWS account, the default VPC will auto come in each region. Fine. Two types of VPC. First क्या है, default VPC. ये कब क्रिएट होता है, जब आप AWS अकाउंट क्रिएट करते हो, एट सेम टाइम आपको क्या मिलता है, डिफॉल्ट VPC मिलता है। कहाँ मिलता है, इन ईच रीजन। और जब आप कस्टम VPC क्रिएट करते हो, कस्टम VPC, जब आप कस्टम VPC क्रिएट करते हो तो इसमें सब कुछ मैन्युअली होता है। सो क्रिएट इट मैन्युअली, create it manually, and it's more secure and it used in production and we have full control on it. इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम क्या करते हैं, अपना नेटवर्क डिजाइन करते हैं और उसके बाद सर्वर्स क्रिएट करते हैं। NACL stands for network access control layer, optional layer of security
inside VPC and controlling inbound and outbound traffic at subnet level. It supports for stateless protocols. ओके, यानी कि इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर और आपको इनबाउंड इसमें एक्सप्लिसिटली क्या करने पड़ते हैं, अलाउड करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड हियर वी हैव permit and deny rules. So it supports. So आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा है, VPC देखा है, व्हाट इज VPC, ओके। VPC के बाद क्या देखा है, उसका डायग्राम देखा है VPC का, कंपोनेंट ऑफ VPC। इसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया है आज, साइडर, CIDR, एक किसके लिए यूज होता है, IP रेंज। उसके बाद सबनेट्स, इसमें हमने क्या क्या देखा है, प्राइवेट सबनेट एंड पब्लिक सबनेट, ठीक है। इसके बाद देखा है राउटर, देन राउटिंग टेबल्स, फिर इंटरनेट गेटवे, देन सिक्योरिटी ग्रुप्स, NACL। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये, VIMPA, ठीक है। ये आप कहीं पर भी जाओगे ना इंटरव्यू देने के लिए, AWS प्रोफाइल के लिए, कोई भी क्लाउड प्रोफाइल रखना दीजिए, आप जब जाओगे ना तो ये क्वेश्चन 101% आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज मीन बाय VPC एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इनसाइड VPC, ओके। उसका आर्किटेक्चर डायग्राम कैसे रहेगा, और नेटवर्क ट्रैफिक इन कैसे होगा, आउट कैसे होगा, कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे उस फ्लो में। तो ये सब हमने देख लिया है, जो हमने डायग्राम डिजाइन किया था ऊपर ये देखिए, यहाँ पे कौन से कंपोनेंट कहाँ पे यूज होते हैं, कौन सा रिक्वेस्ट कहाँ आता है, किसके थ्रू कहाँ पे एक रिक्वेस्ट राउट होता है, यूजर जब रिक्वेस्ट करता है तो वो कहाँ आता है पहले, उसके बाद कौन से कंपोनेंट में जाता है, वहां से प्राइवेट सबनेट में आता है, प्राइवेट सबनेट से फिर से रिटर्न जाता है, राउट टेबल इन्वॉल्व होता है, राउट्स एंट्रीज आती हैं, ठीक है। फिर प्राइवेट सबनेट का अगर हम एवरी एप्लीकेशन में DB होता है, वो प्राइवेट सबनेट में होता है, वो इंटरनल रिक्वेस्ट आता है, उसमें कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें राउट टेबल्स, राउट डिफाइन कैसे होते हैं, वो सब हमने देख लिया है, अच्छी तरह से देख लिया है, राइट। इस सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना ही चाहिए, तो ओके। सो नेक्स्ट सेशन में हम इसका लैब देखेंगे, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन देखेंगे विथ AWS कंसोल कि ये वर्क कैसे होता है, स्टेप्स पूरे स्टेप बाय स्टेप में सारी जो भी जितने भी हम स्टेप्स इंप्लीमेंट करेंगे सब लिखने वाला हूं मैं, सब आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। उसके बाद AWS कंसोल क्यों मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, वहां पे EY है तो EY से हमें अच्छे से समझ आता है कि हम कौन सा स्टेप कब कर रहे हैं, राइट। एक बार आपको वो अंडरस्टैंडिंग आ गई,
नेक्स्ट लैब जो होगी आपकी वो विथ टेराफॉर्म होगी और विथ डेप्थ एडवांस में होगी। तो उसमें हम कोड लिखेंगे, डायरेक्ट स्क्रिप्ट लिखेंगे, एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, आपका इंफ्रा क्रिएट होगा। तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगी कि वो कब कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट होके कौन सा इंफ्रा पहले क्रिएट हो रहा है। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट फर्स्ट क्रिएट हो रहा है, उसके बाद कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, उसके बाद कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, वो एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में कब रजिस्टर हो रहा है, एक दूसरे का इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे इनेबल हो रहा है। ये सारी चीजें स्क्रिप्ट की थ्रू समझ नहीं आएगी डायरेक्टली आपको। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले AWS कंसोल से VPC का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, नेटवर्क सेटअप करेंगे, फिर सर्वर्स क्रिएट करेंगे, फिर उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, पब्लिक से और प्राइवेट को दोनों को कम्युनिकेट करके एक्सेस करेंगे। ये बहुत डिटेल में लैब होने वाली गाइस, नेक्स्ट 2-3 सेशन इसी पे होने वाले, बहुत अच्छे से, बहुत डेप्थ में, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, लाइक 8+ years ऑफ एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है ये 2-3 सेशन देख के। आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाओगे या फिर कहीं पर भी लैब सेटअप करने जाओगे या कहीं पर भी वो टेराफॉर्म स्क्रिप्ट लिखने बैठोगे ना, तो अगर आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट कोड किया तो भी आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और यू आर फ्रेशर, ओके, और यू डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग हाउ टू इम्प्लीमेंट VPC। ये सारी चीजें आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। जब आप कोड लिखोगे और जब आप इंफ्रा क्रिएट करोगे ना, तो वो एक प्रॉड रेडी इंफ्रा रहेगा आपका, ऑलवेज प्रॉड रेडी रहेगा। इसलिए ये वीडियोस आप 1-2 बार देख लीजिए, मेरे साथ कोड करिए, ये नोट्स प्रिपेयर करिए, आपके नोटबुक लेके आप बैठिए, जो भी मैं पॉइंट्स आपको लिख के दे रहा हूँ ये सारी इंटरव्यू रेडी पॉइंट्स है गाइस, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले पॉइंट्स है। तो इंटरव्यू पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ थ्योरी। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है थ्योरी पढ़ने में तो आप गूगल करिए, AWS के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उनके साइट पे, वो रीड करिए, आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज गेन करना है, तो मेरी सीरीज देख लीजिए, सारे वीडियोस देखिए, मैंने सेशन 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस में रखे हैं, तो आप सीक्वेंस से स्टार्ट करिए। एक बार नहीं समझ आए तो बार बार देखिए। एक बार आपने ये सीरीज पूरी कंप्लीट कर दी ना, तो आप मान के चलिए कि आपको 8 to 9 years का एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन मिलने वाला है। जिस भी कंपनी में आप जाओगे वहां पे आप स्टेबल रहोगे, ऑलवेज स्टेबल फ्रॉम डे 1, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बीइंग एंड बिकमिंग अ पार्ट ऑफ DevSecVerse फैमिली। सो चलो अब मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहिए, मस्त रहिए और रोज प्रैक्टिस करिए, रोज नोट्स बनाइए, रोज उसकी रिविजन करिए। थ्योरी आपको आनी चाहिए, अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सो इसके लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो रोज रिवाइज करिए, रोज लैब करिए, मेरे साथ करिए। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी लैब में अगर एरर आता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में पेस्ट करिए, जो भी एरर है आपको वो पेस्ट करिए। मैं ट्राई करूंगा हमेशा कि आपको 1-to-1 भी रिस्पॉन्ड करूं, उसका सोल्यूशन दे दूं। इससे क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा और इससे आपको एक दूसरे को हेल्प होगी। मेरा कंसर्न इतना है कि मैं ये सेशन इसलिए ले रहा हूँ कि सबको नॉलेज होना चाहिए, और अगर किसी के पास कम नॉलेज है तो उसका भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सो एक दूसरे के साथ जब हम कम्युनिकेट करेंगे चैट्स पे या चैनल पे, तो हम एक दूसरे को अच्छे से, मतलब नॉलेज उनका गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप कोड लिखिए, आप इंफ्रा क्रिएट करिए, आप EC2 इंस्टेंस कंसोल से करिए, आप VPC करिए, जितने भी मैंने अभी 2-3 लैब्स कवर किए हैं वो बार बार करिए। उसमें आप देखिए कि आपको एरर्स क्या आ रहे हैं, तो उन एरर को रिजोल्व कैसे करना है, उनके स्टेप्स देखिए, लिखिए, वो सारी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्पेसिफिक एरर आया तो उसको लिख लीजिए, और आप रिजोल्व कर रहे हो उसको तो वो भी स्टेप्स लिखिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब वो एरर आएगा तो आपको क्विक पता चलेगा कि करना क्या है, ये कैसे रिजोल्व होगा। ठीक है, बार बार देखना नहीं या फिर पूछना नहीं पड़ेगा किसी से। ठीक है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब DevSecVerse चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन। प्लीज गाइज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए मुझे, ताकि मुझे थोड़ा इंस्पायरेशन मिल सके आप लोगों के एंड से। इसलिए गाइज, बी इन टच। थैंक यू सो मच। जय हिंद।